यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा का परिणाम आते ही सफल अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी की लहर देखी जा रही है। परीक्षा में काशी की बेटी अरफा उस्मानी आईपीएस बनी है। अरफा को 111वीं रैंक मिली है। इन्होंने आईआईटी बीएचयू में कंप्यूटर में मास्टर डिग्री ली है। अरफा को ये सफलता चौथे प्रयास में प्राप्त हुई। यूपीएसएससी में अब सफल अभ्यर्थियों के कैडर भी घोषित कर दिए गए हैं। अरफा आईपीएस बनेंगी। अरफा मछोदरी के कोयला बाजार की रहने वाली हैं। पिता मोहम्मद असलम खान दाल मंडी में दुकान चलाते हैं। मां महनाज गृहिणी हैं। बड़े भाई मोहम्मद शादान खान आईआईटी आईआईएम से पास आउट हैं, जो कि पिछले 10 साल से रिजर्व बैंक मुंबई में मैनेजर हैं। छोटी बहन आलिया उस्मानी बीटेक के बाद नौकरी कर रही हैं। चौथे प्रयास में मिली सफलता, बनी आईपीएस। आरिफा ने बताया कि बचपन से ही बनारस में रहकर पढ़ाई की है। 8वीं कक्षा तक कृष्णमूर्ति फाउंडेशन स्कूल में पढ़ाई की थी। इसके बाद 10वीं सेंट जॉन्स स्कूल से पूरा किया। बताया कि 10वीं में 2010 में आईसीएससी बोर्ड से पूर्वांचल में पहली रैंक थी। 12वीं डीपीएस वाराणसी से पूरा किया था। इसके बाद आईआईटी बीएचयू से मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग से पढ़ाई की। साल 2013 से 2018 तक आईआईटी में थी। ये 5 साल का कोर्स था। इसके बाद बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब की थी। जॉब के दौरान इस परीक्षा में शामिल होने का सोचा था। ये मेरा चौथा प्रयास है। पिछली बार मेरा इंटरव्यू हुआ था लेकिन रैंक नहीं आई थी, ये अरफा ने कहा। इस बार फिर से नए सिरे से कोशिश की और फिर आईपीएस बनी। इंटरनेट से दूरी ने दिलाई सफलता। आरिफा कहती हैं कि उन्होंने सेल्फ स्टडी की है। कहा कि असफलता से घबराई नहीं, बल्कि उससे नई सीख लेकर आगे बढ़ी हूँ। उन्होंने अन्य अभ्यर्थियों के लिए भी कहा कि अपनी गलतियों को दोहराने से बचें। आरिफा ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने परिवार को दिया है और सफलता की सबसे बड़ी कुंजी सोशल मीडिया से दूरी बनाया है। कहा कि वो सोशल मीडिया का प्रयोग सिर्फ पढ़ने के लिए करती थी। मॉक टेस्ट ने भी सफल होने में बड़ी मदद की है। आइए जानते हैं क्या कहा आरिफा के पेरेंट्स ने। बनारस से इरशाद अहमद के साथ खुशरंग हिना की ग्राउंड जीरो। लहरों से लड़कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, ये बिल्कुल सच कर दिखाया है अरफा उस्मानी ने। हम बात कर रहे हैं अरफा उस्मानी, वही जिन्होंने हाल फिलहाल यूपीएस से क्लियर किया है और आईपीएस की पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुई हैं। इस समय हम अरफा के घर पर मौजूद हैं और यहाँ पर उनके पेरेंट्स हमारे साथ हैं। हम अरफा के पेरेंट्स से बातचीत करेंगे क्योंकि अभी बीते कुछ सालों में किसी ने, कोई लेडीज़ की अगर हम बात करें, किसी लड़की की बात करें तो यूपीएससी में काफ़ी टाइम पहले ही किसी के सिलेक्शन हुए थे। काफ़ी गैप हो गया था और यूपीएससी आईपीएस में किसी के सिलेक्शन नहीं हुए थे। लेकिन इस बार जो यूपीएससी के रिज़ल्ट आए हैं उसमें बनारस में कोयला बाज़ार की रहने वाली अरफा उस्मानी ने आईपीएस क्लियर किया है। तो अभी अरफा से तो हमारी बात नहीं हो पा रही है क्योंकि अभी उन्हें ट्रेनिंग के लिए जाना है और फ़िलहाल वो वाराणसी में नहीं हैं। तो हम अरफा के फादर और मदर से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि अरफा की जो लाइफ थी उसमें कितने स्ट्रगल उन्होंने किए जब यूपीएससी उन्होंने क्लियर किया, और इसके अलावा अब जब यूपीएससी क्लियर हो गया है तो किस तरह की खुशियाँ उनको मिल रही है, उनके परिवार में किस तरह से खुशी की लहर है। अस्सलाम वालेकुम, चैनल में स्वागत है हमारे। बिल्कुल, थैंक यू। अपना पूरा परिचय दीजिए। हाँ, महनाज उस्मानी नाम है हमारा। हाँ, आपकी बेटी ने यूपीएससी क्लियर किया है, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो यही सवाल हो। जाहिर सी बात है, खुशी की बात है ही है, तो खुश है। और अच्छा, जहाँ एक तरफ ये होता है कि बेटियों को लोग पढ़ाई से रोकते हैं, शादी करके उनको सेटल कर देना होता है, वहाँ आपने अपनी बेटी को पढ़ाया और वो इस काबिल बनी कि यूपीएससी क्लियर किया। तो इसमें सबसे अहम रोल आपके परिवार में जो था वो किसका था? अब भाई बच्चे तो इतनी समझ नहीं होती ना उनको, कि उनको भी भाई ये कभी हमने शादी ब्याह की बात ही नहीं की, और कोई भी लड़का लड़की है उसमें किसी तरह के फ़र्क नहीं किया। ये एहसास ही नहीं दिलाया कि तुम लड़की हो और वो लड़का है, और वही सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस किया कि देखो पढ़ना है। तो अब वो थे भी तेज़ लोग, तो पढ़ते गए। कितने भाई बहन हैं? इसके अलावा एक छोटी बहन है और एक
बड़ा भाई है उसका, उसी से ज़्यादा वो इंस्पायर हुई। उसने यूपीएससी तो नहीं निकाला, लेकिन वो उससे ज़्यादा ही मतलब काबिल है और ज़्यादा वो अच्छी पोस्ट पर भी है। भाई क्या करते हैं? वो उसने तो अब वहाँ आईआईटी रुड़की से बीटेक किया है और फिर कैट के थ्रू आईएम कलकत्ता से एमबीए किया है। अरफा की क्या क्वालिफिकेशन थी, कहाँ से उन्होंने स्टडी कंप्लीट की अपनी? वो भी अच्छे ही सारे बनारसी से किया उसने। तो शुरुआती तो उसकी वहाँ पर हुई जो कृष्ण मूर्ति फाउंडेशन राजघाट बेसेंट है, वो भी अच्छे ही सारे बनारसी से किया उसने। तो शुरुआती तो उसकी वहाँ पर हुई जो कृष्ण मूर्ति फाउंडेशन राजघाट बेसेंट है, वहाँ से डे बोर्डिंग में। तो उसने 2nd से लेके 8 तक वहाँ पढ़ा और फिर 9, 10th जो है वो सेंट जॉन्स मरौली से, वहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी वो, डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था उसने। तो फिर उसके बाद से जो है इंटर में वो डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल से उसने इंटर किया और फिर आईआईटी बीएचयू से बीटेक किया उसने। कैसे दिमाग में आया, कैसे ये विचार आया कि यूपीएससी की तैयारी किया जाए? हाँ, वो तो लगता है उसको बाद ही में, जॉब करने के बाद उसको लगा। पहले 1-2 बार हम लोग ने कहा भी मजाक में कि तुम कर लो, तो कह रही नहीं, क्यों नहीं ये कर, भाई को बोली कि वो क्यों नहीं कर लेता, हमसे क्यों कह रही। उसके बाद से जो है फिर अपना ही मूड बना उसका, तो कहने लगी हम जॉब छोड़ के करते हैं तैयारी और अपने से ही करेंगे, कोई कोचिंग नहीं। मतलब किसी कोचिंग को ज्वाइन नहीं किया उन्होंने? किसी कोचिंग को ज्वाइन नहीं किया उसने। मतलब मोटिवेशन उनको आप ही से मिला? हाँ, शुरुआती तो हमारा था और उसके बाद से फिर अपने भाई को देख के, उसी की गाइड थी। हाँ, तो अभी अरफा कहाँ है? अभी तो अरफा बेंगलोर में है और अब जाने वाली है मसूरी में, 3 महीने की उसकी ट्रेनिंग है। तो तब वो 20 तारीख को है, तो ज्वाइन करेगी उसको। अच्छा, जब पता चला कि अरफा यूपीएससी क्लियर कर चुकी हैं, उस टाइम परिवार में कैसा माहौल था, कैसे शुभकामनाएं आना शुरू हो गई होंगी लोगों की? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और अब उस टाइम से तो जो लगातार फ़ोन का सिलसिला आया और फिर मीडिया वाले भी और अपने लोग भी सब जो है हो गया सब, तो अच्छा तो लग ही रहा था। और आईपीएस का उन्होंने क्यों चूज़ किया? हाँ, वो असल में जनरल कैटेगरी है, तो उसमें उसका वो था कि अगर आईएएस या आईपीएस में जो भी, हमें उससे ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमें स्टेट मेरी पसंद का हो, पोस्ट चाहे आईपीएस हो या वो, तो इसीलिए उसने आईपीएस को चूज़ किया। मतलब यूपी में भी वो रहना चाहिए? हाँ, यूपी में, इसलिए कि कहती यूपी में ही रहेंगे तो वहाँ पे कुछ कर सकेंगे ना, इसलिए। हाँ, शुरू से अरफा का जो विचार था गवर्नमेंट जॉब को लेकर के, वो कैसा था? क्या मतलब कि मतलब शुरू से ही क्या वो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहती थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कहा ना कि उसको बाद में जब जॉब करने लगी तब उसका एक रुझान हुआ उसको कि हमें कुछ और करना है, अभी ये मेरी लाइफ का मकसद नहीं है कि बस जॉब करें, पैसा कमाएं, कुछ करना है आगे। रिश्तेदारों को पता था इस बारे में? रिश्तेदारों को किसी को नहीं मालूम था। जब उसने क्रैक किया तब ही पता चला, सिर्फ इसलिए कि उसने कहा कि भाई किसी को बताना नहीं है, जब आएगा रिजल्ट तो तभी पता चलेगा। कितने अटेम्प्ट में क्लियर किया उन्होंने? 3 में। पहले में तो उसने इंटरव्यू, पहले में प्रीलिम्स निकला, फिर दूसरे साल तो उसको मेंस भी निकला और फिर इंटरव्यू भी दिया, तो लेकिन पता है रिजल्ट में नहीं क्लियर हो पाया। तो उसके बाद से 3rd अटेम्प्ट में अच्छी रैंक के साथ हो गई। किस रैंक भी स्टडी कर चुकी होंगी, तो आपने क्या स्टडी किया था, आपने क्या सपना देखा था? हमने भी अपने किया था एमए बीएड, एमए साइकोलॉजी से और फिर बीएड। तो हम भी चाहते थे कि आए शादी करके तो मतलब हम भी जॉब करें कहीं, तो लेकिन ये ससुराल में ऐसा माहौल ही नहीं था, किसी ने परमिशन नहीं दिया। हालांकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो बहुत थी, लेकिन फिर भी कोई देखने वाला नहीं बच्चों को और ज़रा सा भी किसी का सपोर्ट ही नहीं था। तो फिर हमने अपना सपना बच्चों में ही लगा दिया कि हमने जो कर सके वो बच्चे करेंगे। आज जब आपका सपना पूरा नहीं हुआ और आपकी बेटी ने कर कुछ दिखाया, तो फिर आपको किस तरह की खुशी है? आप अपनी बेटी में अपनी कामयाबी देख सकती हैं? बिल्कुल, हमें यही लगता है कि हमारी कामयाबी है, मतलब वो उसकी कामयाबी में अपनी कामयाबी दिखाई देती है। उस टाइम एक औरत को कैसा लगता होगा जब अपना सपना मारना, जैसे आप बीएड करके टीचर बनने का सपना देख रही थी लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा था, वो कठिनाई का समय कैसा था? हाँ, वो बहुत फ्रस्ट्रेट होता है इंसान, लेकिन कुछ कर नहीं सकता है ना। वही बात उस टाइम तो बहुत ही ख़राब लगा कि कोई बस नहीं चल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वही बात है कि हम लोग को ये सिखाया जाता है कि एडजस्ट करो, तो बस वही था। आपने लेकिन
सोचा कि आपकी बेटी एडजस्ट नहीं करेगी? हाँ, तो वही हमने कहा बच्चों को इस लायक बना दें कि उनको किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। 11 रैंक से। जनरल कैटेगरी से। हाँ हाँ। अच्छा मैम, एक तो अरफा मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हैं और मुस्लिम फैमिली में बहुत कम लड़कियां इतनी आगे जा पाती हैं, तो इसके लिए किस तरह का स्ट्रगल करना पड़ा? हाँ, वो तो है ही है, लेकिन हमारे यहाँ मुस्लिम ज़्यादा जो भी अच्छे मुस्लिम हैं वो ये सब नहीं देखते कि ज़्यादा उन एजुकेशन वहाँ भी रहती है। तो इस तरह हमने वो भी धारणा लोगों की, जैसे एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है मुस्लिमों का कि इन लोग तो बस शादी कर देते हैं, तो वो भी था। क्योंकि सेंट जॉन्स में भी जब हम पेरेंट्स मीटिंग में जाते थे तो लोग यही कहते थे कि अपनी बच्ची की शादी मत करिएगा, ये बहुत तेज़ है, इसको पढ़ाइएगा। तो हमने कहा हम खुद ही भाई वो जितना पढ़ेगी उतना पढ़ाएंगे। तो वही बात है कि ये कंसेप्ट भी थोड़ा ख़त्म हुआ ना, कि लोग जो कहते हैं कि भाई मुस्लिम में खाली शादी कर दी जाती, पर्दे बैठा दिया जाता है। तो मतलब ये एक तरीके से वो है कि मेहनत इतनी ज़्यादा करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो अरफा की जो कामयाबी है वो उसने खुद इतना शोर मचाया कि लोगों को ऑटोमेटिक पता चल गया और कहीं ना कहीं ये धारणा भी ख़त्म हो गई कि मुस्लिम लड़कियां आगे नहीं पहुंच पाती हैं। और जाहिर सी बात है अपने में जानने वालों में वो एक आइडियल रोल मॉडल बन गई ना, कि जब कोई अपना करता है तो लोगों को भी इंस्पायरेशन मिलता है कि जब वो कर सकती, हमारे जानने वाले हैं या हमारे रिलेटिव, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो वो उससे तो लोगों को फ़र्क पड़ा ही। हमारे बच्चों की पढ़ाई से बहुत से ख़ानदान में, रिश्तेदारी में, लोगों में ये एजुकेशन का थोड़ा सा वो इम्प्रूव हुआ कि हाँ सबको पढ़ना चाहिए जब वो कर सकते हैं। अरफा तीसरे नंबर की बेटी हैं घर की? आप नहीं, सेकंड बीच में है। हाँ हाँ। क्या एज है अरफा 95 बॉर्न है। हाँ हाँ हाँ। तो अभी अरफा कितनी खुश है? अरफा से आपकी बातचीत होती होगी तो क्या अपडेट वगैरह मिलता है? हाँ, वो रहती है, वो मतलब लगता नहीं है कि वो मेरी बेटी है, मतलब इतना हमको ही, जब हम वो रहते हैं तो हमको बहुत वो गाइड करती है, मतलब हाँ, तो ये लगता है। तो अरफा के पिताजी भी हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम? मोहम्मद असलम खां। आपकी बेटी ने यूपीएससी क्लियर किया है, कैसा लग रहा है? ठीक, अच्छा लग रहा है। हमारे ख़ानदान में एक निकली। आपके पूरे खानदान में ये पहली लड़की है? या पहली लड़की है। तब तो खानदान को भी काफी गर्व हो रहा होगा। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारे मैके में हमारा फर्स्ट कजिन था, उसने निकाला था 95 में। 95? हाँ हाँ। और 95 के बाद 2024 में अब निकले। हाँ, ये हुआ। तो वही तो हमारे घर के लोग कह रहे हैं कि दूसरी हुई है। क्या कहना चाहेंगी बनारस की आवाम को, खासकर बेटियों को जो लोग रोकते हैं पढ़ाई करने से, जो उनकी शादियों के बारे में सोचते हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उन लोगों की सोच को क्या कहना चाहेंगे? वही बात, पढ़ाई अगर हो ना तो वो अत्याचार भी कभी वो ज़रा उसके अवेयर होंगी। अत्याचार उनको ब्रेन वॉश कर दिया जाता है चाइल्डहुड से कि मतलब सब ये बर्दाश्त करना है, तुम अपने से कुछ कर ही नहीं सकती, तो शौहर जैसा कर रहा है वैसे रहना है। तो ये बात, पढ़ाई अगर हो ना तो वो अत्याचार भी कभी वो ज़रा उसके अवेयर होंगी। अत्याचार उनको ब्रेन वॉश कर दिया जाता है चाइल्डहुड से कि मतलब सब ये बर्दाश्त करना है, तुम अपने से कुछ कर ही नहीं सकती, तो शौहर जैसा कर रहा है वैसे रहना है। तो ये पढ़ाई के ही ज़रिए से हो सकता है कि अगर वो रहेंगी तो अपने उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं तो बच्चों में, लड़कियों में ख़ास तौर से ब्रेन वॉश हो जाता है ना। माँ शुरू से ही कहती है कि देखो तुम्हें दूसरे के घर जाना है, दूसरे के घर जाना। तो इसी वजह से जो है वो लड़कियाँ अपना अधिकार ही नहीं जान पाती हैं। मतलब उनको पढ़ाएं और उनको अपने हक के प्रति सचेत करें कि कहीं पर भी गलत हो रहा तो उसके लिए आवाज़ तो उठाओ। तो वही है, ये चीज़ पढ़ाई से ही हो सकती है। पहले खुद के पैर पे खड़े होना। हाँ, वही बात कि अपने पर है तभी तो कॉन्फिडेंस आता है, पढ़ाई से ही आता है। आपकी तीसरे नंबर की जो बेटी है वो क्या कर? वो भी यूपी उसने वहाँ गाज़ियाबाद से UPTU के कॉलेज से बीटेक किया था, अब जॉब कर रही है। फैमिली में क्या बिजनेस है आपका, क्या क्या फैमिली बैकग्राउंड? हाँ, यहाँ पर तो यहाँ हमेशा से ही बिजनेस का माहौल है। हाँ, गवर्नमेंट जॉब में कोई नहीं, सिर्फ बिजनेस। और वो पहली ऐसी लड़की है जो गवर्नमेंट जॉब करेगी। हाँ हाँ, नहीं वो लड़का है ना RBI में, रिजर्व बैंक में। हाँ हाँ हाँ, वो बहुत फैमिली तो आपकी बहुत अच्छे पोस्ट पर होगी। हाँ हाँ। तो सबसे देखिए, कामयाबी में आगे बेटियों को पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा रोल माँ का होता है। आपने शुरू से अपने बच्चों को कैसी तरबियत दी?
बस वो वही है कि जैसे कि मतलब पढ़ाई पे ही ध्यान दिया कि कहाँ स्कूल में जाना है, किस स्कूल में जाना है, क्या करना है, क्या लेना है। टेस्ट वगैरह होता था तो देख लेते थे, वैसे वो अपने से ही पढ़ते थे, उन लोगों को पढ़ाना नहीं पड़ा कभी। सबसे बड़ी चीज़ कहीं कोचिंग नहीं। नहीं, कहीं किसी शुरू से नहीं किया हम लोगों ने। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी अरफा उस्मानी की मम्मी। और करना है क्या आपको? अरफा से करनी है बात? जी। वीडियो कॉल पे करेंगी? हम अरफा से वीडियो कॉल पे बात करेंगे और अरफा से भी हम थोड़ा बात करने के बाद जानेंगे कि उनका स्ट्रगल जो था वो कैसा था और अब यूपीएससी क्लियर करने के बाद उनको किस तरह की खुशी हो रही है, आगे किस तरह से वो काम करेंगी और बाकी लड़कियों को किस तरह से प्रेरणा देंगी। ये सारी चीज़ें हम अरफा से भी वीडियो कॉल पे बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये थी अरफा उस्मानी, जिनकी स्टोरी जानने के लिए आज हम उनके घर पर पहुंचे थे। उनकी माँ ने हमें उनकी शुरू से लेकर आखिर तक का जो स्ट्रगल था, जो उनकी तैयारियां थी, उसके बारे में पूरे बखूबी बताया और उन्होंने ये प्रेरणा भी दी कि एक अरफा एक आइडियल बन सकती हैं बाकी उन लेडीज़ के लिए, उन लड़कियों के लिए जो अपना सपना जो है ख़त्म कर देती हैं, या उन माओं के लिए जो अपने बच्चों को रोक देती हैं और ये कहकर मना कर देती हैं कि पढ़ लिख कर क्या करना है, आगे तो तुम्हें शादी ही करना है। तो ऐसे लोगों के लिए अरफा एक आइडियल लेडी बनकर उभरी हैं और वाराणसी में कोयला बाज़ार की रहने वाली अरफा ने वो कर दिखाया है जिसके लिए लोगों सालों अपना साल बर्बाद करते हैं, सालों स्ट्रगल करते हैं, सालों परिश्रम करते हैं और फिर उनको सफलता प्राप्त नहीं होती। लेकिन अरफा को सफलता प्राप्त हुई है और अरफा ने बगैर किसी कोचिंग के यूपीएससी क्लियर किया है। आईपीएस रैंक 111 रैंक उनका आया है जनरल कैटेगरी में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो वाराणसी में इस तरह की और भी स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर दें कि इस तरह की लड़कियों को किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए, कैसे मार्गदर्शन मिलना चाहिए। वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं खुशरंग हिना। धन्यवाद।